प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तुलसी की विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या चल रही है। तुलसी का एक अन्य महत्वपूर्ण पद जो विनय पत्रिका का बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, अब लो नसानी अब ना नसे हो, की व्याख्या मैं आपको करा रही हूं। अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरी न डसे हो, पायो नाम चारु चिंतामणि उर कर ते न खसे हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसे हो, पर बस जानी हस्यो इन इंद्रन निज बस हुए न हसे हो, मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। यह पद स्पष्ट है कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। इस पद में गोस्वामी तुलसीदास ने का जो विरक्ति का भाव है वो अभिव्यक्त हुआ है। साथ ही साथ उनकी भक्ति में आत्मनिवेदन और अनन्यता का भाव भी बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर इस पद के माध्यम से व्यक्त हुआ है। इस पद में तुलसीदास कहते हैं कि मैंने अब तक तो प्रभु भक्ति से विमुख रह करके अपने जीवन को नष्ट किया है, लेकिन आगे मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब लो नसेनो नसानी अब ना नसे हो, अब तक मेरी आयु का या मेरे जीवन का जो समय था वह व्यर्थ ही नष्ट हो गया। ईश्वर की भक्ति के बिना मानो नष्ट हो गया था, परंतु अब मैं इसे इस प्रकार यूं ही नष्ट नहीं होने दूंगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अब तक मैं हरि भक्ति से विमुख था, लेकिन मैं अब हरि भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा हूं और अपने जीवन को हरि भक्ति में लगा करके उसे नष्ट होने से बचा लूंगा। राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसे हो। श्री राम, मेरे आराध्य श्री राम की कृपा से संसार रूपी रात्रि व्यतीत हो गई है। अर्थात संसार का जो माया मोह, संसार ने जिस माया मोह के बंधन में मुझे बांध रखा था और मैं अज्ञानता के वशीभूत होकर संसार में उसी तरह से लिप्त था, अब वो मेरी अज्ञानता ईश्वर की भक्ति या श्री राम की कृपा के द्वारा वो नष्ट हो गई है। अर्थात मैं संसार की माया को पहचान गया हूँ या माया मोह की रात्रि से जाग गया हूँ और अब जागे फिर न डसे हो। अब जबकि मैं जाग गया हूँ, मुझे वास्तविकता का भान हो गया है कि ईश्वर की भक्ति को छोड़ करके इस संसार में कुछ भी वरण्य नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके पीछे भागा जाए। तो अब जागने पर मैं माया के द्वारा पुनः उसके फंदे में नहीं पड़ूंगा, उसके द्वारा डसा नहीं जाऊंगा या उस माया के बंधन में या माया के फंदे में अब मैं पुनः नहीं फंसूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि उर कर ते न खसे हो, मुझे राम के नाम रूपी चारु सुंदर चिंतामणि प्राप्त हो गई है। एक मणि प्राप्त हो गई है जो राम नाम की है। अब मैं उसे अपने हृदय में इस प्रकार धारण कर लूंगा कि उसे हृदय से कभी भी खसे हो खिसकने नहीं दूंगा। अर्थात कभी भी मैं राम के नाम को अपने हृदय से विस्मृत नहीं करूंगा। निरंतर मैं राम नाम का ही जाप करता रहूंगा, ईश्वर का ही स्मरण करता रहूंगा। श्याम रूप सुचि रुचिर कसोटी चित कंचन ही कसे हो। भगवान श्री राम का जो पवित्र रूप है, श्याम सुंदर रूप है, वह किसके समान है? पारस पत्थर के समान है जिस पर कि सोना कसा जाता है। तो भगवान श्री राम का श्याम सुंदर स्वरूप मेरे लिए कसोटी के समान है और उस पर मैं अपने चित्त रूपी, चित्त कंचन ही चित्त रूपी सोने को कसूंगा। अर्थात ये देखने का प्रयत्न करूंगा कि मेरा ध्यान या मेरी भक्ति या मेरा समर्पण श्री राम के चरणों में सदैव लगा रहता है या नहीं। इस प्रकार मैं उनके नाम रूपी कसोटी पर अपने मन को, अपने चित्त को कसने का प्रयास करूंगा। पर बस जानी हस्यो इन इंद्र ने निज बस हुए न हंसे हो। अब तक मैं इंद्रियों के वशीभूत था, तो अपने वशीभूत परवश था, इंद्रियों के वशीभूत था, परवश था, पराधीन था। मेरा मन इंद्रियों के द्वारा चलायमान था या इंद्रियां मेरे मन के अधीन थी और मैं उनके अधीन था।
इसलिए मैं पराधीन था और ये इंद्रियां मुझे अपने मन अनुकूल नाच नचा करके हंसियों इन इंद्र मेरा उपहास किया करती थी कि किस तरह से हम तुलसीदास को अपने इशारों पर नचाते हैं। तो पहले तो इंद्रियों ने मुझे अपने वशीभूत कर लिया था और मनमाना नाच नचा करके मेरा उपहास करती रही हैं। निज बस हुए न हंसे हो, परंतु अब मैंने इन इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है। अब मैं इनके द्वारा उपहास का पात्र नहीं बनूंगा, अर्थात अब ये मेरी हंसी नहीं उड़ा सकती, क्योंकि मैंने इंद्रियों को अपने वशीभूत कर लिया है या मन को अपने वशीभूत करके श्री राम के स्मरण में या उनकी भक्ति में लगा दिया है। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो। क्यों नहीं हंस पाएंगी ये इंद्रियां मुझ पर? अब मैंने अपने मन रूपी भौरे को प्रण करके, प्रतिज्ञा करके, पन कई प्रतिज्ञा करके, तुलसी रघुपति पद कमल बसे हो, भगवान श्री राम के चरण रूपी कमलों में मैंने इनको बसा दिया है। अर्थात अपने मन मधुकर को, मन रूपी भौरे को बड़ी दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करके भगवान श्री राम के चरण कमलों में बसा दिया है। अब मेरा मन भगवान के चरण कमलों में ही लीन रहेगा और इन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होगा, और इस तरह से इंद्रियां मेरा उपहास अब नहीं कर सकेंगी। यहाँ पर तुलसी की भक्ति की अनन्यता हमें देखने को मिलती है। वैराग्य का भाव भी इस पद में है और तुलसी का आत्मनिवेदन यहाँ देखते ही बनता है। इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जैसा कि अब लो नसानी अब न नसे हो, नसानी नसे हो में, और चारु चिंतामणि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। मन मधुकर में भी अनुप्रास का अलंकार का प्रयोग भी है और इसमें रूपक अलंकार भी है। रघुपति पद कमल में भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भगवान श्री राम के श्याम रूप नाम को उन्होंने एक कसौटी के समान माना है। कसौटी एक पत्थर होता है काले रंग का, जिस पर की सोने की शुद्धता परखी जाती है। यहाँ पर वह अपने मन की शुद्धता भगवान श्री राम के श्याम स्वरूप में परखने की बात कहते हैं। तो इसमें जो सुंदर उपमा अलंकार का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है कवि ने। भक्ति की दृष्टि से निसंदेह ही ये पद बहुत उत्तम कहा जाएगा। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे तुलसीदास ने एक भक्त के रूप में अपने आराध्य के सम्मुख अपने हृदय को, अपने कलेजे को मानो खोल करके रख दिया है और बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ वे ईश्वर से प्रार्थना करता है और अपना पूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति अपना पूर्ण समर्पण भाव अभिव्यक्त करते हैं।